ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं विजय मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज मंगलवार का दिन और आज हमारे विशेष क्लास अभी चल रही है प्राणायाम से संबंधित। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए अष्ट कुंभक क्या इसके बारे में, तो उसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए अष्ट कुंभक के बारे में 4 कुंभक हमने ऑलरेडी जान चुके हैं। 4 बाकी जो 4 बचे हुए उसकी जानकारी के लिए मैं अलका जी से निवेदन करूंगा। अलका जी, आपका सेशन आप प्रारंभ करें। ओम अरहम, ओम अरहम। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। फिर सब एक साथ जोरदार हाथ ऊपर करके जितना खींच सके खींचे, हाथ को घुमाते हुए के वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। झटके के साथ हाथ को करे ताकि चारों तरफ से ऊपर से नीचे, पहले ऊपर, यस, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द बेस्ट इन द। मैं स्वस्थ हूँ, यस, मैं मस्त हूँ, यस, नए वर्ष के नए संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। यस यस, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, स्पीडी बढ़ना है, स्पीडी बढ़ना है, स्पीडी बढ़ना है। ये सबको स्पीडी बढ़ना है, आगे स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है। उसके लिए प्रार्थना जरूरी है। तो सभी एक बार शांत बैठे और हम ओंकार और प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएंगे। जिस जगह बैठ रहे हैं उसी जगह आराम से बैठे। रीढ़ की हड्डी सीधी करे, आंखें कोमलता से बंद। पहले हाथ की मुद्रा करे जो भी आपको अच्छी लगती है, वीतराग मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा, जिसमें से भी आप कंफर्टेबल हो कोई भी मुद्रा करें। नाभि के पास वीतराग में हाथ स्थापित करें, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ केवल श्वास को देखें, मैं और मेरी श्वास। कोशिश करे कोई विचार मन में ना आए, वो आते ही रहते, उसकी ओर ध्यान न दे। ओंकार के लिए तैयार, 5 बार ओंकार करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू प्रार्थना करेंगे। गुरुर ब्रह्मा सबको एक साथ बोलनी है।
सूचना मिलेगी नहीं, ताकि प्रार्थना की कंटिन्यूटी रहेगी। जैसे ओंकार की शांति होगी, 1-2 सेकंड के लिए हम प्रसन्नता आनंद का अनुभव करेंगे और तुरंत प्रार्थना करेंगे। गहरी एकाग्रता, तन्मयता के साथ लंबी गहरी सांस भरे। शांति, आनंद की अनुभूति, प्रसन्नता के साथ दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। हर गुरु को याद करें। बचपन से लेकर आज तक जितने गुरु ने ज्ञान दिया है, सभी गुरु के चरणों में वंदना करनी है। अपने अपने गुरु को भी याद करना है। विश्व के सभी महान गुरु, आचार्य, अरहंत, सिद्ध, सबके चरणों में सुबह सुबह अगर आप वंदना करेंगे तो हमें निश्चित आशीर्वाद प्राप्त होगा, दिन अच्छा चला जाएगा। तो भाव भरी वंदना के साथ प्रार्थना करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। मैं अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं, सेशन का प्रारंभ करते हैं। धीरे से दोनों हाथ नीचे करें, भूमि का दर्शन करते हुए आंख खोले। यस, चलिए तैयार सभी। आज हमें स्टार्ट क्या करनी है बताइए, स्टार्ट क्या करेंगे? यस, चलो बातें करो। कितना प्रैक्टिस किया, किसने प्रैक्टिस की? थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आनंद भाई जी सब ओपन कर दीजिए। 2-3 मिनट की बात करके प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। 2 मिनट 3 मिनट के लिए आपको प्राणायाम। आज क्या करना है? शीतली और
शीतली प्राणायाम। अच्छा, सोमनाथ। करना है ना, क्या नया सीखना है कि क्या करना है? नया सीखना है, नया आगे सीखना है। शीतली और शीतकारी सीखना है, क्या बात है। सीख गए, अभी सीख गए ना, गए हफ्ते। क्या बोल रही संगीता? पिछले हफ्ते सीख लिए। सीखिए। भस्त्रिका और भ्रामरी सीखना है। यस सचिता जी, क्या बात है, सीखना नहीं, ये दोनों सिखाए मैंने। हाँ, गए Yes. हफ्ते। नए भस्त्रिका और भ्रामरी सीखने वाले हैं आप। कितना प्रैक्टिस किया, कितने उज्जाई का प्राणायाम का सबका, कितने थोड़ा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया? हाँ, किया स्मिता बोरा, किया। स्वाति, अगर कोई सुधा जी ओपन कर सकते हैं तो ओपन करे और बात करे। चलो हम समय ना गुजारते हुए कार्यक्रम की शुरुआत, यानी अपने आसन की शुरुआत, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, खड़े रह के हम आसन करेंगे। और मैं आज नए वर्ष का कुछ ना कुछ नया सोचती हूँ। आपने क्या सोचा है मुझे पता नहीं, बाद में आप बताना आपने क्या नए नए संकल्प किए। मुझे आज सुबह उठते ही ऐसे लगा जैसे मैं रोज कुछ ना कुछ, सुबह जल्दी उठती तो कुछ ना कुछ ब्रह्म मुहूर्त पे कुछ ना कुछ आइडिया आती है। तो ऐसे लगा कि हम जो योगिक क्रियाएं करते हैं तो क्यों ना उसको हम गीत के साथ करें, कोई गीत भी साथ में गाए तो ये गीत का भी अपने ऊपर असर होगा और उसके ऊपर एक्शन होगी। जैसे अभी पहली प्रार्थना की ना आनंद भाई जी ने, ओम अरहम। तो चलिए हम शुरू में करते, हाथ जोड़े सब, बैठ के करते और फिर खड़े हो जाएंगे, ठीक है? हाथ जोड़े सब, नमस्कार में, और ऐसे फुलाते फुलाते अरहम देखना है। ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। जैसे हम अरहम बने, ऊपर देखिए, बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। इस तरह हम कोई भी प्रार्थना करते करते, गीत गाते गाते योग करेंगे, मन उसमें लगेगा और आसन अपने आप हो जाएंगे। तो आज एक गीत के साथ हम योगिक क्रियाएं करेंगे, छोटी सी 1-2 मिनट के लिए करेंगे क्योंकि प्राणायाम इम्पोर्टेंट है, वो करना है। चलिए सब खड़े रहेंगे, सभी अपने अपनी जगह खड़े होना है। यस, चलिए एक गीत है, उस गीत का एक एक लाइन मैं बोलूंगी, पीछे आप दोहराते जाएंगे, वही रिपीट करते जाएंगे, तो गीत भी दिमाग में बैठेगा और उसका फिर हम क्षण क्षण का उपयोग करे, हम क्षण क्षण का उपयोग करे, जीवन में नए प्रयोग करे, जीवन में नए प्रयोग करे, हम क्षण क्षण का उपयोग करे, हम क्षण क्षण का उपयोग करे, जो समय बीतता जाता है, जो समय बीतता जाता है, वह कभी न लौट के आता है, वह कभी न लौट के आता है, तप संयम में उद्यम करे, तप संयम में उद्यम करे, हम क्षण क्षण का उपयोग करे, हम क्षण क्षण का उपयोग करे। यस, बस छोटा सा ही करना है क्योंकि प्राणायाम ज्यादा करना है। कैसा लगा आज का नया प्रयोग?
क्योंकि इसमें गीत भी है तो उसका अर्थ भी अपने को ध्यान रखना है, उसके अच्छा साथ लगा ज्ञान विका लेना। जी, अच्छा मजा डैश आया। करके इनकी बहुत वीडियो ऑफ है, सुंदर। वीडियो चालू कर ले कृपया, वीडियो ऑफ यस, कर ले। मनोज बहुत खुश है, दोनों हाथ जोड़ के। माधवी बहन कहाँ गई? चलिए कोई बात नहीं है, याद करते हैं सबको, हम लोग सबको देख के खुश होते हैं। वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड। यस, खुश खुश हो जाओ। आज नए गीत के साथ, नया प्रयोग के साथ सारा आलस निकाल दीजिए और फिर एकदम मस्त फ्रेश होते हुए आसन के लिए तैयार, प्राणायाम के लिए तैयार हो जाइए। चलो फटाफट फटाफट आगे देखते हैं। हमें 10 मिनट पहले क्या करना है? पहला वाला शुद्धि क्रिया करना है। शुद्धि क्रिया के लिए तैयार हो जाए ताकि प्राणायाम की तैयारी हो जाएगी। तो प्राणायाम की तैयारी के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? नाक से गंदगी निकालनी है, जल श्वसन करना है, और यही आज भस्त्रिका की प्रायोरिटी है। भस्त्रिका करने से पहले तीव्र श्वसन आना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम सीखने वाले हैं पहले भस्त्रिका और भ्रामरी। तो भस्त्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना फायदा देता है। जैसे उज्जाई के फायदे मैंने आपको बताया कि उज्जाई बहुत उपयोगी है, वैसे ही है। और तीव्र श्वसन इस तरह गंदगी निकालता है, सारे कोशिकाओं को जगाता है। तो चलिए 15 सेकंड लेफ्ट नाक से, 15 सेकंड राइट नाक से, और 30 सेकंड दोनों नाक से। 1 मिनट हम तीव्र श्वसन करेंगे। आपको घर में ज्यादा करना है, पर यहाँ चलिए लेफ्ट नाक बंद, राइट कोई भी, राइट नाक बंद, लेफ्ट नाक से। पंद्रह सेकंड हो गए। दूसरा नाक। देखो 15-15 सेकंड में कितना शरीर को हम हाइड्रेट कर सकते। देखिए अब 30 सेकंड हो गए, और 30 सेकंड दोनों नाक से करिए, जोर जोर से पूरे शरीर को जगाना है। देखिए पूरी बॉडी टायर्ड हो जाती है, 1 मिनट में थकान आती है। पूरी प्राणायाम की जो सिस्टम है, पूरा हमारा जो श्वसन तंत्र है वो एक्टिव हो जाता है, कोशिकाएं जग जाती है। चलो कोई काम है, काम है, सुबह सुबह हम फ्रेश हो जाते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट में देखिए कितनी मजा आ रही है 1 मिनट में। अब 1 ही मिनट हम अनुलोम विलोम करेंगे, 3 बंद के साथ में, ठीक है? राइट नाक बंद करे, श्वास भरे, पहले जालंधर, फिर उड़ियान और मुंह बंद। अपनी कैपेसिटी अनुसार कुंभक करे, अधिक कुंभक ना करे। कुंभक होते ही गर्दन सीधी करे, और उल्टे तरह से, मतलब मूलाधार चक्र वो मूल बंद छोड़ना, उड़ियान बंद छोड़ना और जालंधर बंद छोड़ना। फिर करते जाइए। लास्ट बार करे। मैंने 1 नौकार मंत्र में श्वास लिया, 4 नौकार मंत्र में रोका और 2 में छोड़ा। तो आप इसका प्रयोग भी मंत्र के साथ करोगे तो और मन अच्छा लगेगा। तो हमारा तीव्र श्वसन हो गया, नाड़ी प्राणायाम हो गया। चलिए 1 मिनट के लिए कपाल भाती करेंगे। कपाल भाती शुद्धि क्रिया है, ये करने से प्राणायाम बहुत अच्छा होता है। तो 1 मिनट हर एक को करना है, अपने स्ट्रोक गिनने हैं, राइट? तो सभी रेडी हो जाए। थोड़ा सा थकान आई हो तो अपने आप रिलैक्स हो जाइए, श्वास को देखते जाइए, श्वास समताल हो, लयबद्ध हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार लयबद्ध क्या है और समताल क्या हो, इस बारे में हम एक लेक्चर करेंगे। पूरा समझना, ये लयबद्धता समझना बहुत जरूरी है।
ये लय और ताल सारे 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 अपने शरीर में होती है। अब देखिए दिल भी धड़कता है तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, उसकी फिक्स लय है। श्वास आती है तो 1 मिनट में कितनी आती है, उसकी एक लय है। तो पूरी बॉडी लयबद्ध चलती है, सारा लय लय पे जीवन चलता है। तो हमें क्या करना है, लय को भी एक बार समझना है, उस पर हम एक बार लेक्चर करेंगे। तो अभी सभी के सभी तैयार, रीढ़ की हड्डी सीधे, और हाथ हो सके तो द्रोण मुद्रा में करके दबाना है, घुटनों को दबाना है और पेट को ढीला छोड़ते हुए हम अगर करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो स्टार्ट कीजिए अपने हिसाब से सभी। ये स्टॉप कर दीजिए, 1 मिनट हो गया है। चलिए, अपने कितने स्ट्रोक हो गए, मनोज कितने स्ट्रोक हुए, गिने क्या? 60 हुए। संगीता 90। 150 हुए। 90 आप और बातें करें जब सुचित स्टार्ट कर दी थी, मेरे 150 हुए हैं। 150 हुए। हाँ। अच्छा, तो 90 देख हुए। लेना। 90 हुए, वेरी गुड। और कोई है? यस, लता जी कितने हुए? सीमा कितने हुए? सीमा के 40। 40। ओके। लता मेरे जी की मैं पहले थोड़ी देर गिनना भूल गई थी, इसीलिए 75 काउंट कर पाई। सत्यनारायण जी, आप तो प्रैक्टिशनर है, आप तो बढ़िया करते अलका होंगे, जी। आपके बारे में तो आपके कितने हुए, उसके बाद चंदू जी बताएगी। अलका यस, जी, मैं हाँ, बोल एक रही एक एक के बाद एक एक बात नाम ले रही हूँ मैं। सत्यनारायण जी, पहले आपका तो एक्सपीरियंस है, तो ये तो नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है सत्यनारायण जी? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, पर शुरू में मैंने धीमे किया था, इसलिए मैंने 40 लगा पाया मैं कोई बात स्टार्टिंग नहीं, में। कोई बात नहीं। एक बात लयबद्ध स्टार्ट से ही करना है। चंदू जी कितने हुए आपके? यस, 60 हो गए स्वाति के। ओके ओके ओके। सुनीता जी 108 लिखा है, कौन है पता नहीं। सुधा भंसाली, कोई बात नहीं। कंचन जी, हेमलता जैन, कोई बात नहीं, अपने अपने गिनते रहिए, इतने समय में इसमें नहीं दे सकती। अपने अपने पर घर में अपने कोशिश करना है मिनिमम 60, और परफेक्ट करने हैं 120। 1 मिनट में 120 होना चाहिए। तो चलिए, हमने जो प्राणायाम किए। अलका जी, यस, हाँ जी, मैं बोल रही हूँ कि मेरा पहले मैंने गिनना भूल गई, इसलिए 75 गिन पाई। कोई बात नहीं। चलिए, अपने आप रोज घर पे प्रैक्टिस करनी, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए, हाँ, अभी ठंडी है ओके। तो थोड़ा सूर्य भेदी प्राणायाम कर लेते हैं। तो सभी तैयार है? याद है सूर्य भेदी प्राणायाम? राइट नाक से सांस लेना है। देखिए, दाहिने हाथ मुद्रा कर दीजिए, हाथ की प्रणव मुद्रा करिए, बाएं नाक को बंद कीजिए और लेफ्ट राइट से श्वास भरे, दोनों नाक बंद, 3 बंद। दाहिने नाक को बंद रखते हुए बाएं नाक से सांस छोड़े, वापस बाया नाक बंद करे और राइट से श्वास भरे। एक बार और कर लीजिए, 3-3 बार करेंगे ताकि नया प्राणायाम सीखने को टाइम मिले। सूर्य भेदन बहुत उपयोगी है, कपाल शुद्धि होती है, वात विकार नष्ट हो जाते, कृमि दोष नष्ट हो जाते। ये प्राणायाम इतना भी कहा गया वृद्धत्व का और मृत्यु का नाश करता है। इतना तो कुछ होता नहीं, यानी हम हमेशा यंग रहेंगे।
उष्ण प्राणायाम बहुत उपयोगी है। इसकी बहुत सारी उपयोगिता दी है, क्योंकि ये कपाल में हमारे मस्तिष्क ये सब जो है ना, यहाँ पिट्यूटरी, आंख, कान, ये सब की शुद्धि हो जाती है, क्लियर हो जाता है। तो ये प्राणायाम अपने लिए बहुत उपयोगी है। और सबसे बड़ी बात है कि शरीर में होने वाली सभी प्रकार की क्रिया वात के कारण होती है। वात विकार अगर नष्ट हो गए तो हम स्वस्थ रहेंगे। आयुर्वेद में इसी को कहा गया है। तो आइए चलिए उज्जाई प्राणायाम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आई होप कि उज्जाई सबको याद आता होगा। और उज्जाई करते समय अपनी आवाज अच्छी आएगी, बहुत बड़ी नहीं, श्वास इतनी भ्रामरी इतनी बड़ी नहीं, और रेगुलर श्वास इतनी छोटी नहीं, परंतु संकुचन करते हुए अच्छी तरह से नियंत्रित श्वास लेना है। आवाज करते हुए बंद करना है। और फिर दूसरे हम कौन से नाक से छोड़ना याद है किसी को? तो चलिए एक बार करते करते मैं सूचना देती हूँ। तो आवाज कीजिए। 3 बंद बांधने। तीनों बंद छोड़ते हुए बाई नासिका खाली खोलनी है, बाई नासिका। और फिर आवाज करते हुए रेचक करना है। दोनों नाक से श्वास लेते हुए आवाज करना, तीनों बंद बांधना, और फिर खाली बाई नाक से आवाज करते हुए श्वास छोड़ना है। चलिए एक बार करें। रिपीट कीजिए, हमको समझ में नहीं आया। दोनों नाक से आवाज करते हुए, पिछली वीडियो देख लीजिए, उज्जाई डिटेल में सिखाया है, वो देखिए। यहाँ घर्षण करते हुए श्वास लेना है, देखो इस तरह, ऐसे इतना बड़ा आवाज नहीं होना चाहिए, इसीलिए। फिर उसके बाद तीनों बंद बांधते हैं, दोनों नाक बंद करके। फिर धीरे धीरे तीनों बंद छोड़ने हैं, गर्दन सीधी करने हैं, और अपने बाई नाक से घर्षण करते हुए सांस छोड़ने। कंठ का संकुचन करेंगे ना, तो ये आवाज अपने आप आएगी। चलिए ट्राई कीजिए एक बार। दोनों नाक से आवाज करते हुए, कंठ का संकुचन करते हुए, आवाज व्यवस्थित अपने आप को सुनाई देनी चाहिए। जितनी अच्छी आवाज करोगे उतना गले को ज्यादा फायदा होगा, गले के प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। ये ना समुद्र की गाज होती है, वैसे आवाज आती है। एक बार और कर दीजिए, लास्ट। ये श्लेष्म का हरण करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम श्लेष्म दोष होते हैं, वो दोष इससे नष्ट हो जाते हैं। एक बात करिए, करते करते मैं बताते जाऊंगी, आपको देखना नहीं है, स्वाति जी, लता जी, करना है आपको सबको। करने करते करते सुनना है, ताकि करना एक बार और हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छे देह, उसको बोलते हैं कि देह नल, यानी शरीर का पाचन इससे बहुत अच्छा होता है। पाचन अच्छा होता है तो श्वसन, पश्मीकरण सब कुछ अच्छे हो जाते हैं। तो ये प्राणायाम कंठ के सारे दोष, श्लेष्म के सारे दोष दूर करता है। ये बहुत सारे चीजों के लिए काम आता है। तो हमारा पूरा शरीर धातुगत जितने भी दोष है, 7 धातु होते हैं ना हमारे में, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इससे मिलके 7 धातु बनते हैं, सप्त धातु। तो ये सप्त धातु के सारे दोष कम करने का प्रयत्न करता है। ये बहुत सारे कार्य सिद्ध करता है। कफ के रोग सारे निकल जाएंगे। तो क्षय, खांसी, अमात, अजीर्ण, ये सब इस प्राणायाम से निकल जाते। बहुत वर्णन किया है, ये मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। आइए चलिए सितकारी करते हैं। सितकारी हमें ठंडी में नहीं करते, ये ठंडी देता है। तो हमें सितकारी में सित ऐसे आवाज आती है। तो सित आवाज आने के लिए दोनों दांत दबाएंगे, जीभ उसको दबाएंगे और श्वास भरेंगे। तो हमारे साइड से सांस, दांतों के फट से सांस जाती है, उससे आवाज आती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बहुत ठंडी होती है। तो इस प्राणायाम को ठंडी करने से ठंडा बहुत हो जाएगा। अभी ठंडी है तो इसीलिए इसको हम 1-2 बार ही करेंगे। यस, क्षमतानुसार ही अपना कुंभक रखना है, मर्यादा से कुछ भी ज्यादा नहीं करना है। और होने के बाद में धीरे धीरे तीनों बंद छोड़ने हैं। और दोनों नाक से हरे धीरे से मंद श्वास छोड़ने हैं। चलिए एक बार और कर लीजिए।
इस प्राणायाम से कामदेव बनते हैं, ऐसा शब्द लिखा है। ये तो हमें कोई काम की चीज नहीं, परंतु कामदेव मतलब हम यंग रहते हैं, इसको ध्यान रखना है। इसमें यंग चिर यौवन प्राप्त होता है, ये शरीर को बलवान करता है, ये परिणाम से शीतली होता है। तो आयुर्वेद में उष्ण और शीत दोनों प्रकृति बताई है। शरीर में अगर हमारे शीत का प्रकोप बढ़ जाता है तो सर्दी जुकाम ये सब होते हैं। यदि उष्णता बढ़ जाती है तो एसिडिटी होती है, अल्सर होता है। तो देखिए, शीतल ज्यादा होना नहीं चाहिए, उष्ण ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए उष्ण के दिन में ठंडा प्राणायाम करना, ठंडे के दिन में उष्ण करना, दोनों का बैलेंस करना जरूरी होता है। तो चलिए आगे आते हैं। शीतली प्राणायाम, जीभ को बाहर करना है, कौवे की तरह जीभ करनी है, और नहीं तो उंगली दबा के इस तरह पेंसिल भी लगा के करते, अपने हिसाब से कीजिए, सिखाया हुआ है, ज्यादा समय नहीं देंगे। जीभ को बाहर करते, जितना बाहर निकालेंगे मैक्सिमम निकाले। धीरे धीरे कुंभक करना है, कैपेसिटी उतना ही करना है। फिर तीरों बंद छोड़ते हुए धीरे से रेचक करना है, मंद रेचक करना है। प्रमाण हमेशा वही होना चाहिए। एक लेने में 4 टाइम, मतलब 4 अंक लगे तो छोड़ने में 8 लगने चाहिए। एक बार और कर लीजिए। तीनों बंद अच्छी तरह बांधिए। अनेक रोगों का ये खात्मा कर देता है। अजीर्ण, कफ, पित्त ये रोग नहीं होते हैं। शीतकली और शीतली और शीतकरी 2 ही प्राणायाम हम मुंह से श्वास लेके करते, बाकी कोई प्राणायाम मुंह से श्वास लेके नहीं करते हैं। तो चलिए आइए आज भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका बहुत अच्छा होता है। भस्त्रिका इतना तो मतलब जैसे ऊंचाई का बहुत उपयोग है, वैसे हमारे भस्त्रिका का बहुत ज्यादा उपयोग है। और स्टार्ट में हमने जो तीव्र श्वसन किया, बस उसी के आधार पर किया है। आश्चर्य लगेगा, ग्रंथ में, हठ प्रदीपिका में, ग्रंथ में सारे प्राणायाम का वर्णन में 1 श्लोक 2 श्लोक दिए हैं, परंतु भस्त्रिका के वर्णन करने में 9 श्लोक दिए हुए हैं। 9 श्लोक दिए हुए। इसका इतना महत्व है। तो उसमें पूरा बताया कि ये हृदय, कंठ, ये कपाल, इन पर इस तरह ध्वनि का झटके लगेंगे, ऐसे झटके लगेंगे, ऐसे झटके लगेंगे। ये सारे के सारे हमारे जितने अवयव है वो इतने मतलब रक्त का संचालन इतना अच्छा होगा। इसमें भस्त्रिका नाम क्यों दिया है, कोई बता सकता है? भस्त्रिका का अर्थ क्या है? भस्त्रिका क्या होता है, बताइएंगे कोई? जतन लाल जी मालू का स्वागत है, वेलकम। चलिए कोई बताइए कि भस्त्रिका क्या होता है? भस्त्रिका शब्द का अर्थ क्या है? फटाफट करेंगे, थोड़ा बताइएंगे कोई, भस्त्रिका क्या धोकनी, है? धोकनी सुना था दीदी, धोकनी। यस, यू आर राइट, परफेक्ट है। धोकनी है। आपने कभी लोहार की धोकनी देखी है? लोहार की एक धोकनी होती है, वो ऐसे नली जैसे होती है और वो अंदर गई होती है, और ऐसे वो मारता है, उसको झटका देता है। जैसे झटका देगा वो धोकनी जो होती है, तो उस तरह धोकनी, ये छोटी आवृत्ति उसी के रूप में की जाती है, इसीलिए इसको भस्त्रिका कहते हैं। तो ये लोहार होता है ना, ये धोकनी ऐसा कभी कभी काम होता है तो तीव्र गति से करता है। तो जोर जोर से पूरक व्यायाम करना, पूरक और रेचक करना है इसमें। इसमें सूर्य भेदन जैसे भी सब बहुत सारे उष्ण प्रकार भी उत्पन्न होते हैं। तो ये श्लोक का वर्णन करते हुए कहा है कि ये बहुत उपयोगी है। तो चलिए हम एक बार प्रयोग करते हैं। वैसे सभी भस्त्रिका जानते हैं, करते हैं, फिर भी हमें क्या करना है, तीव्र गति से, सिंपल, बैठे बैठे करके। इसमें एक बार पहले सिंपल करते, इसमें वैरायटीज बहुत चेंज किए लोगों ने, बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ उपयोगी है। अब इतना सब हम नहीं करेंगे, तो केवल बैठेंगे और सीधा रीढ़ की हड्डी सीधी हो सके तो अपने हाथ, दोनों हाथ ऐसे रखिए, द्रोण स्थिति में रखिए, ताकि हम तैयार रहेंगे, पूरी बॉडी ढीली रहेंगे तो हमारा प्रयोग अच्छा होगा। तो
ये दिखाया मैंने, तीव्र पूरक करना है और तीव्र रेचक करना है। आपकी कितनी कैपेसिटी, इसमें चक्कर भी आती है, तो आपकी कैपेसिटी उतना ही आप करें। कितनी बार करें, थकान लगे उतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना है। थकान इसको बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें अलग अलग प्रकार दे। इससे सबसे पहले ध्यान रखा कि ग्रीष्म ऋतु में अगर हम करते हैं तो ये कम करें, शीतली शीतकारी का अभ्यास ज्यादा करें। इससे उष्ण रोग जो होते हैं ना, ये प्राणायाम, उच्च रक्तदाब है उसको नहीं करना है। ध्यान से सुनिए, हृदय रोग प्रॉब्लम है, एसिडिटी बहुत है, अल्सर है, मस्तिष्क में कोई ट्यूमर है, कुछ प्रॉब्लम है, दस्त की भी प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को ये नहीं करना है। तो चलिए भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बहुत सारा, मतलब आप अगर नेट खोल के देखोगे ना तो उसमें आनंद भाई जी जी को होस्ट कर सकते हो प्लीज, मैं कुछ दिखाती हूँ। तो जी ये प्राणायाम है ना, ये आप अगर नेट खोल के देखोगे तो आर्ट ऑफ लिविंग वालों ने बहुत सुंदर बताया, रामदेव बाबा ने बहुत सुंदर बताया, अभी मैंने बताया वो सारा गुरु योग विद्या गुरुकुल से गुरुदेव हमारे गुरु विश्वासराव मंडलिक ने दिखाया बताया है। तो सब गुरु को प्रणाम करते हुए हम कोशिश करते हैं कि ये भस्त्रिका को समझने के, भस्त्रिका के लाभ हमें समझने हैं। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है और ये शरीर को बहुत सारे फायदा देता है। तो हठप्रदिका का 9 ग्रंथ 9 श्लोक दिए, इसका मतलब इसको बहुत ध्यान देना। इसमें क्या होता है, हमारे फसलियां थोड़ी ऊपर उठती है, इसको ध्यान देना। ये तीव्र रेचक में सारे आवर्तन यहाँ आएंगे, तो इसमें एक लय होनी चाहिए। मैंने हमेशा लय के बारे में बोल रही हूँ। तो कितने आवर्तन करने, तो देखिए वैसे घरंड संहिता में दिए वे 20 आवर्तन करे, वो उन्होंने स्लो बोला है। हम तीव्र करते हैं तो कोई कैपेसिटी जितनी उतना ही कर पाएगा। तो अपनों को जैसे करना है उतना करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहते हैं कि ये प्राणायाम करने से, ध्यान से सुनिए, सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। नच रोग नच क्लेश, आरोग्य दिन दिन आरोग्य अच्छा होता जाएगा, आरोग्य की वृद्धि हो जाएगी, सारे रोग खत्म हो जाएंगे। और इसका परिणाम हृदय पर होता है, मस्तिष्क पर होता है, रक्त पर होता है। तो हम ये सब परिणाम देखेंगे। एक बार परिणाम के लिए हम देखते हैं कि देखती हूँ मैं, अभी निकाले तो थे मैंने मिलते के, आपको बताती हूँ मैं। देखिए मुझे लगता है ये आर्ट ऑफ लिविंग का होगा, किसी का होगा, मैं नेट पे लेती हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम, ये तो बहुत सुंदर इंफॉर्मेशन दी। ये मोटापा कम करता है, देखिए सबके लिए कितनी काम की चीज है, मोटापा कम करता है। भस्त्रिका प्राणायाम का मतलब है धोकनी। इस प्राणायाम में सांस की गति धोकनी की जैसे होती है, ये जल्दी 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 करते, इसको प्राणायाम कहते हैं। ये पद्मासन में जैसे आसन में बैठ के करना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना है और इसके बाद बिना शरीर को हिलाए नासिका से छिद्रन से श्वास भरना है, आवाज करते भरना छोड़ना, तेज गति से आवाज, ये सांस भरे और बाहर निकालिए। क्रिया को भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। दोनों हाथ घुटने पर रखे, ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते, जैसे मैंने कहा द्रोण मुद्रा में रह सकते। ध्यान पूरा श्वास पर करने। इसके लाभ देखिए, ये प्राणायाम से मोटापा दूर होता है सबसे बड़ी, और सबसे अधिक शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकल जाते हैं। इसलिए इस प्राणायाम के रक्त की शुद्धि बहुत अच्छी होती है। सारे शरीर में जो रक्त संचार होता है वो बहुत अच्छी तरह से होने लगता है। जठराग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तेज होता है। दमा, टीबी, सांस के रोग ये कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फेफड़े को बल मिलता है, ये फेफड़ों पे बहुत तनाव आता है, स्नायु मंडल सबल होते हैं, इसलिए वात, पित्त, कफ सारे दोष दूर होते हैं। इससे पाचन संस्था, लीवर, किडनी को मसाज होती है। देखो मैंने जो बताया है वही है, सावधानियां है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, हार्निया, आल्सर, मिर्गी, स्ट्रोक वाले इस लोग को ना करे। ग्रंथ में ये भी दिया है कि वो करने से पहले पानी पिए ताकि आराम मिले। तो इस प्रकार हमें ये प्राणायाम करना है। अच्छा लगा ना आपको, बहुत उपयोगी है ना। चलिए आइए करते हैं हम प्रयोग, और फिर उसके अलग अलग वेरिएशन दिए वो भी देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले केवल हमको तीव्र श्वास करना है, और हम कितनी देर कर सकते हैं, घड़ी में टाइम देख के शुरू कीजिए, और कितनी देर में थकते वो देखना है।
मैंने 30 सेकंड किया है, मेरे सामने घड़ी है, मैंने 30 सेकंड किया है। देखिए आवाज में भी लयबद्धता हो, दोनों भी लय हो, छोड़ने में लेने में। 30 सेकंड मैंने किया है, तो आप देखिए कितना कैपेसिटी है आपकी। 15 सेकंड 10 सेकंड करे तो भी बहुत है। कोई भी 15 सेकंड तक करे, प्रैक्टिस करते करते 1 मिनट तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शुरू शुरू में ज्यादा करेंगे तो थकान आ जाएगी, चक्कर आ जाएगी, इसीलिए हमें करना है। चलिए एक बार और प्रयोग करते हैं। सब रीढ़ की हड्डी सीधी करे, तनाव आप देखना यहाँ से, और बॉडी को देखो ऐसे ना, ऐसे बॉडी को नहीं हिलाना है, ऐसे भी नहीं हिलाना है। ये सिस्टम अंदर की हिलती रहेंगी तो देखिए ऐसे होना चाहिए। शरीर को ना हिलाते हुए करने की कोशिश कीजिए। चलिए करते जाइए, मैं थोड़ा सा देखती हूँ और उसके बारे में बताती जाती हूँ। नच रोग नच क्लेश, इतना बताया कि ये रोग नहीं होंगे, कोई क्लेश नहीं रहेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम महत्वपूर्ण परिणाम है, वो करते जाइए आप और सुनते जाइए। हृदय पर इसका बहुत अच्छा परिणाम होता है, मस्तिष्क पर बहुत अच्छा परिणाम होता है, और यहाँ रक्त की पूर्ति जितनी वो अच्छी होगी, यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो ये लयबद्ध मसाज हो जाती है मस्तिष्क की। अब देखो यहाँ मसाज हो जाती है, फेफड़ों में सारी रक्त की शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सब हो जाती है। तो ये से शीत प्रकोप से जो जो रोग होते हैं, जैसे दमा, जोड़ों के दर्द, स्पॉन्डिलिटिस, साइटिका, ये भी सबके लिए काम है। परंतु मेन एसिडिटी, उच्च रक्तचाप, मलारोधोष, ये सब होने के कारण जो रोग होते हैं, तो इन लोगों को अगर प्रॉब्लम है तो ये पहले ना करे, गुरु के दर्शन में, मार्गदर्शन में करे। इस प्राणायाम से पाचन उत्तम होता है। इसके साथ साथ इसका परिणाम मन पर भी होता है, मन बहुत शांत हो जाता है। इस प्राणायाम से पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेन्द्रिय, इन सब पर परिणाम होता है। पांचों, आंखों पे, कान पे 5 इंद्रिय, कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय, सब पर परिणाम होता है। मज्जा तंतु बहुत दृढ़ होते हैं, भावनाओं पर नियंत्रण होता है, मन शांत होता है, जीवन की ओर देखने का दृष्टिकोण भी बदलता है, साक्षी भाव आता है, स्थित प्रज्ञता आती है। अर्थात ये नियमित करना चाहिए। कुछ ज्यादा समय एक बार करेंगे आज क्लास में और फिर सोचेंगे वाह शांति आ गई क्या, कहाँ से आएगी शांति, थोड़ा उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए अब दूसरा प्राणायाम की ओर उड़ते हैं, मुड़ते हैं हम। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम सबको पता है, भ्रामर की आवाज सबको करनी आती है ये, परंतु इसमें वैशिष्ट्य ये है कि मुझे लगता है कि ये मैंने और कहीं देखा नहीं, दूसरे लोगों का होगा भी, परंतु मैंने ये जो योग विद्या धाम नासिक में दिखा है, इसके लिए मैं मेरे गुरु को प्रणाम करती हूँ कि श्वास लेते समय भी आवाज करनी है भ्रामर की, और छोड़ते समय भी आवाज करनी है। ये सबसे बड़ी बात है, दोनों से आवाज करने से अलग परिणाम हमारे यहाँ होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक प्राणायाम बोलते हैं कि ये भ्रमर होता है, ये फूल होता है, भ्रम के भ्रमर घूमता है, तो ये भ्रमर घूमता है तो पास पे देखेंगे तो गुंजन होता है। ये जो गुंजन है, ये इसको भ्रामरी की आवाज बोलते हैं, ये भ्रामरी की गुंजन होती है। परंतु इसमें नर होता है और नारी होती है, तो नर की आवाज अलग आती है और नारी की आवाज अलग आती है। तो हम श्वास लेंगे तो एक आवाज करते हुए लेंगे, श्वास छोड़ेंगे तब दूसरी आवाज। तो देखिए कौन सी आवाज कौन कब आती है, कैसी आती है, देखिए। और उसके बाद विधिवत हमें 3 बंध बांधने हैं और हमें कुंभक करना है। तो ये दोनों, कुछ लोग क्या करते हैं आपको पता है, ये बंद करके, कान बंद करते हैं और आंखों में रख के हम सब प्रयोग करेंगे, सब अच्छे हैं, सबके रिजल्ट अच्छे, कोई बुरा नहीं, अनेकांतवाद है, बहुत अच्छा है। पहले हम सिंपल करेंगे बिना कुछ किए हुए, केवल आवाज, क्योंकि इसमें आवाज का महत्व है, ये इम्पोर्टेंट है। तो आइए सभी, हमको एक बार मैं करके दिखाऊं, ध्यान से सुनेंगे, पता नहीं इसमें आवाज आती है कि नहीं, कोशिश करती हूँ मैं। देखिए आवाज आई क्या, ये थोड़ी सी आवाज आ रही है। तो ये आवाज थोड़ी छोटी होती है तो शायद आएगी नहीं, और छोड़ते टाइम तो अच्छी आवाज आती है। देखिए एक बार आप देखोगे ना, देखो एक बार गले की ओर देखिए, मैं कंसंट्रेट करती हूँ तो अंदर श्वास लेते हैं ना, तब ये अंदर खींचता है सारा गला, और छोड़ते टाइम फैलता है। देखिए
तो यहाँ का खिंचाव और फैलना, इससे बहुत अच्छे फायदे होते हैं। देखिए इसके पहले आप ऐसे भी कर सकते हो, सभी एक साथ करेंगे। गले को साफ करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। सभी गले को क्लीन कर लीजिए, आवाज करते हुए गले का साफ कर दीजिए। गले में हमारे ये जो गला है हमारे नासिके में, यहाँ है ना तालु होता है, गले में अंदर तालु होता है, यहाँ एक अग्र और एक कोमल भाग होता है, उसको सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। तो श्वसन मार्ग के ऊपर से उसको दबाया जाता है। और ये हम जैसे भी देखिए, हम नली में अगर कोई दबाएंगे पानी डालते टाइम तो भी आवाज आता है, देख लीजिए दबाने से आवाज आती है। तो ये जो आवाज होगी ना, वो आवाज हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसके अतिरिक्त जो वायु है ना भीतर, वो स्वर यंत्र, जो हमारे जो तंतु होते हैं अंदर, अंदर जो तंतु होते हैं, स्वर तंतु होते हैं यहाँ सारे, ये स्वर तंतु को ध्वनि मिलने से क्या होता है, ये बहुत अच्छे तेज होते हैं और इससे काम अच्छा होता है। जो बेसुरी आवाज होती है ना, वो आवाज मधुर हो जाती है और इसमें हमारी बहुत सारी कैपेसिटी बढ़ती है। एक बार हम करेंगे, फिर उसके फायदे मैं आपको दिखा देती हूँ। चलिए एक बार करें, सभी रेडी हो? चलिए आवाज के साथ करेंगे, फिर 3 बंद अच्छे बांधना है, फिर अपनी कैपेसिटी उतना रखना है और फिर श्वास में आवाज करते हुए छोड़ना है। तैयार? यस यस यस, श्वास भरे। एक बार और करें। एक बार इसके फायदे देखते, फिर अलग अलग प्रकार से हम भ्रामरी प्राणायाम करके देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक मिनट। देखिए, भ्रामरी प्राणायाम लंबे समय तक करने से व्यक्ति की आवाज मधुर हो जाती है, इसलिए गायक लोग, वक्ता, सबके लिए काम की चीजें। आनंद भाई जी को तो बहुत जरूरी है। मुख्य ध्यान जो रखनी है, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास अनुलोम विलोम करने के बाद ही करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम करते वक्त कान, नाक, आंखें को जोर से नहीं दबाए अगर उस प्रकार का करे तो। और ये भ्रामरी प्राणायाम हमेशा सुबह के वक्त खाली पेट करना चाहिए, दिन के वक्त करे तो पेट भी खाली होना चाहिए। ठीक है, ये तो जनरल जानकारी दी। आइए हम फायदे देखते हैं, इससे क्या क्या फायदे होते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम के संपूर्ण जानकारी अभी हम नहीं लेंगे। भ्रामरी फटाफट मैं बता देती हूँ। भ्रामरी प्राणायाम करने से साइनस के रोगी को मदद मिलती है। ये प्राणायाम से मन शांत होता है, मानसिक तनाव कम हो जाते हैं। भ्रामरी से उच्च रक्तदाब की बीमारी पीड़ित लोगों को लाभ होता है। भ्रामरी प्राणायाम की सहायता कहते कुंडलिनी भी जागृत होती है। गर्भवती महिलाओं को भ्रामरी प्राणायाम करने से डिलीवरी के वक्त सहजता, मतलब नॉर्मल डिलीवरी होती है। इस प्राणायाम में महिलाओं की जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो अच्छी तरह काम करती है, बहुत सारे इससे मदद मिलती है। तो इस प्रकार हमें ये बहुत सारे लाभ देने वाले प्राणायाम है और इसका हमें बहुत सारा फायदा होगा। तो ये भ्रामरी प्राणायाम के बारे में हम इतना ही कह सकते हैं कि ये बहुत उपयुक्त है और बहुत फायदेमंद है। तो एक बार हम देखते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम शॉर्ट में, ये प्राणायाम व्यक्ति की चिंता,
क्रोध उत्तेजना से मुक्त करता है। हाइपरटेंशन वाले मरीज के लिए ये बहुत उपयोगी है। अगर गर्मी लग रही है या सर दर्द हो रहा है तो ये प्राणायाम करेंगे तो फायदा होगा। माइग्रेन के लोगों के लिए ये बहुत उपयोगी है। इस प्राणायाम में बुद्धि तीक्ष्ण होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, रक्तचाप सामान्य होता है और ध्यान में मन अच्छा लग जाता है। तो चलिए एक बार हम सब प्रयोग करेंगे। एक बार दूसरे प्रकार का करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, कान को बंद करेंगे, अंगूठे से कान से बंद करेंगे और आंखों पे रखते हुए आवाज केवल एक ही आवाज करेंगे छोड़ते टाइम की। ठीक है, चलिए। नाक श्वास भरनी है और छोड़ते टाइम केवल आवाज करनी है। कान अंगूठे से कान की छोटी जो पाली है वो बंद करेंगे, आंखों पे रखेंगे। एक और बार। लता जी करना है सबको, करके देखना है। कोई बात मैडम नहीं सुचिता जी, चलने दो नहीं, काम मुझे करते करते आप कर रही, कुछ काम है आज आपका, कोई नहीं, बात नहीं है, हॉस्पिटल बहुत बढ़िया। हॉस्पिटल जाना है इसीलिए। वेरी गुड। चलिए एक बार उत्तम सब क्षमा, हॉस्पिटल जाना इसलिए मुझे वेरी करना सही पड़ गुड। बात रहा है। यस, कितने सुंदर प्राणायाम बताए। हम सब खुश, गुरुदेव के लिए, सबके लिए कहेंगे वाह 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 वाह। तो इतना अच्छा हमें प्राणायाम मिले है। एक्चुअली भस्त्रिका प्राणायाम के बहुत सारे प्रकार दिए हुए और भस्त्रिका प्राणायाम का बहुत सारा रिसर्च भी हुआ है। कैवल्य धाम, आपने नाम सुना होगा, लोनावला में पूज्य कुवलयानंद स्वामी ने बताया है कि भस्त्रिका 4-5 प्रकार से कर सकते, 4 प्रकार उन्होंने दिए हुए हैं। तो उन्होंने जो दिया है वो बहुत डिफरेंट है और हमें इतना डीप में नहीं जाना है, इसलिए हम करेंगे नहीं। परंतु उन्हें जो पहला प्रकार बताया, उन्होंने कहा भस्त्रिका करो, उसके बाद कपालभाति करो और उसके बाद उज्जाई प्राणायाम जोड़ के सब करने के लिए बताया है। उसके परिणाम बहुत अच्छे हैं ऐसा उन्होंने बताया हुआ है। परंतु हम चारों प्रकार नहीं देखेंगे, बस इतना ही एक प्रकार देखा। और दूसरा आपको तो पता है, हाथ का एक्शन हम करते हैं तभी वो भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार भस्त्रिका प्राणायाम है और भ्रामरी प्राणायाम। आज हमने 2 नए प्राणायाम सीखे। पहले 4 प्राणायाम का आपने अभ्यास किया, सूर्य भेदी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, शीतली प्राणायाम और सितकारी प्राणायाम। 4 की प्रैक्टिस की और 2 की आज नए सीखे, तो 6 हो गए। लास्ट के 2 थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़े से समझने में इजी है, पर मतलब जनरली लोग करते नहीं है। प्लाविनी और मूर्छा 2 प्राणायाम बाकी है। ग्रंथों में 8 प्राणायाम दिए, तो थोड़ा सा आप प्लाविनी और मूर्छा के बारे में नेक्स्ट टाइम जानेंगे। अभी कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए आपको। हाँ, हम भस्त्रिका करते मोटापा के लिए है ना, लेकिन जो दुबले रहते उनके लिए ऐसे मैं पूछ रही थी कितनी बार एक्चुअली करें? योगा में ऐसा कहा गया है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। मतलब जो बारीक है वो थोड़े ठीक होते हैं और जो जाड़े है वो कम होते हैं, वो बैलेंस करते हैं। अच्छा, तो ऑल योगा एंड प्राणायाम ऑल आर द नॉर्मलाइजेशन पोजीशन, मतलब नॉर्मल करने के लिए है। किसी को भी, मतलब जो पतले होते हैं उनको भी हम आसन वही बताएंगे, जो बहुत जाड़े उनको भी वही बताएंगे, तो वो बैलेंस करते। जैसे सूर्य नमस्कार करना है तो धीरे धीरे करेंगे तो वजन बढ़ता जाएगा और स्पीडी करेंगे तो वजन कम होगा। तो इस प्रकार बैलेंस हो जाता है इसमें, कोई बात ओके नहीं। ओके बहुत ओके, जय अच्छा प्रश्न जिनेन्द्र। है। जय अलका जी, जिनेन्द्र। चलिए, अलका यस जी एक बोलिए। बार, हाँ एक बार 3 बंद क्या होते हैं बताइए, 3 बंद जो बताते हैं। कौन पूछ रहा है? सीमा पूछ रही है। सीमा जी, प्लीज पीछे के वीडियो डाल के देखिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और 3 बंद पे एक पूरी क्लास हुई है। तो सीमा, इसमें क्या होता है, ये जो होता है पहले वो जालंधर बंद होता है, इसको बांधते हैं, ये कंठ कूप है, ये खाड़े में जाते हैं और इसको दबाते हैं। उसके परिणाम पीठ रीढ़ की हड्डी थोड़ी उठती है, तो उससे क्या होता है, गले में क्या होता है, वो सब सिखाया हुआ है, तो आप जाके देखिए। दूसरा है पेट को अंदर
खींचना है, उसको उड़ियान बंद बोलते हैं, वो खड़े रह के सिखाया हुआ है, बैठ के भी कर सकते हैं। और तीसरा है वो हमारा गुदद्वार को खींच के ऊपर लेना है, वो मूल बंद है। तो ये 3 बंद बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिबंध बोलते हैं इसको। हमने अलग अलग सीखा है, अलग अलग इसका इंपॉर्टेंट जाना है। और सही अर्थ से अगर 100% आप परफेक्ट गुरु के पास हो तो वो आपको त्रिबंध के साथ ही प्राणायाम कराएगा। जो त्रिबंध के साथ प्राणायाम नहीं करते वो भी चलता है, वो भी अच्छे, कोई गलत कोई नहीं है। हर एक के अपने सिस्टम है। भगवान महावीर ने, प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, भगवान महावीर ने कितना व्यापक दृष्टिकोण दिया है, अनेकांतवाद। तो सब अच्छे है, सही है, जिसके जैसे गुरु हो उस तरह करता जाएगा। मैंने योग विद्याधाम नासिक से सब सिखाए। मैं मंडलिक सर के चरणों में कोटि कोटि वंदना करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी बारीक बारीक छोटी छोटी बातें, 3 बंद अलग सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत कम जगह तरह जनरली एक क्लास ले लेते हैं और सिखा देते, पर हमने कितना डीप में सिखाया कि एमपी के केंद्र और कल्याणम में जुड़े हुए भी कितने भाग्यवान है कि इनको इतना डीप में नॉलेज मिल रहा है। आप चाहोगे, मैं चैलेंज देती हूँ कि आप 10,000 रुपए भी दोगे ना तो इतना परफेक्ट नॉलेज आपको कम मिलेगा। मिलेगा नहीं बहुत मिलेगा सही ऐसा बात, नहीं, बहुत सब बहुत सही बात कही अलका जी, बहुत सही बात। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, मैंने भी दुनिया देखी है, मैं सब जगह जाके आई हूँ, सब जगह क्लासेस किए, अच्छा सिखाते, कोई गलत नहीं सिखाता है। हर एक ने जो सीखा है वो वैसे सिखाता है, इसमें कोई वो डाउट नहीं है। तो मैं योग विद्याधाम नासिक के बहुत आभारी हूँ। ऐसे गुरु मिलना भी हमारा परम सौभाग्य होता है। मेरे को भी जब योग सीखने का 30 साल पहले की बात है, 30 नहीं ज्यादा ही हो गए, 35 साल योग सीखने का मन हुआ। अरे तब पता नहीं था कौन जाए, आज तो नेट पे खोलेंगे तो आप हजारों जगह कांटेक्ट करें, उस समय पता नहीं था। पर मेरी किस्मत अच्छी थी तो मुझे ये योग विद्याधाम मिला, और ये योग विद्याधाम आज वर्ल्ड में टॉप है। मैं इतना कहती हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि मैं इनसे जुड़ी हुई हूँ, मैं इनका अभ्यास करती हूँ और आप सब इनसे जुड़े। मैं आपको नम्र निवेदन करूंगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इतना परफेक्ट अभ्यास दिया है। प्रवेश, परिचय, प्रवीण, प्रबोध, पंडित, इस तरह कोर्स किए हुए हैं। इनका 5 दिन का योगा का क्लोज है, 5 दिन मतलब 5 घंटे का, घंटे पर है, देखो 5 घंटे का कोर्स है इनका। अगर हम सोमवार से शुक्रवार तक करेंगे कि तो 5 घंटे में पूरा हो जाए। केवल योगा सिखाया है। इसमें प्रवेश है, उसका नाम है सोपान। सोपा इजी इजी प्रवेश करने के लिए, सीखने के लिए, तैयारी करने के लिए वो सोपान सिखाते हैं। वो 5 घंटे का है। जैसे ही सोपान सीखेंगे योग में प्रवेश करेंगे। 30 घंटे का योगा है, योग प्रवेश नाम है उसका। 30 घंटे योगा करना होता है। उसके बाद में आप आगे बढ़ोगे, योग परिचय, फिर थोड़ा योग से परिचय होगा, प्रवेश करने के बाद परिचय होगा। थोड़ा थोड़ा परिचय, एक एक कैसे करना है, क्या करना है उसका, फिर ग्रंथों ने क्या कहा है, पहले तो ऐसे थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे, फिर ग्रंथों के साथ, सब अर्थ के साथ। उसके बाद में आप प्रवीण, पंडित, कहाँ तक पहुंचोगे, पंडित तक, उसमें फिर शुद्धि क्रिया सारी आएगी, फिर प्राणायाम का सेपरेट, 8 प्राणायाम का सेपरेट ऐसा अभ्यास आएगा। उसके बाद सारी शुद्धि क्रिया, आपने तो ऑलरेडी सारी शुद्धि क्रिया सीख ली, प्राणायाम सीख लिया। ये सीखने में मैंने पंडित तक का अभ्यास उस जमाने में किया है। उस जमाने में आप सोचो कितने साल, 30 साल, 25-30 साल पहले मैंने ये प्राणायाम का मतलब सॉरी योग विद्याधाम का कोर्स किया, और सिखाने के लिए भी टीचर तैयार करते। ओ मरहम, बहुत बढ़िया। तो आप जुड़े, इसी साथ कोई प्रश्न हो तो पूछे, वरना अपने एंड कर देते हैं। दीदी प्रणाम, सत्यनारायण पाटीदार बोल रहा था शाजापुर से, मध्य प्रदेश से। बोलिए बोलिए। जी दीदी, आपने जैसे हमने जो भस्त्रिका की थी उस समय पे आपके हाथ शायद इस तरीके से थे, तो मैं पूरा देख नहीं पाया था पोस्चर। शायद द्रोण मुद्रा का आपने नाम लिया था। हाँ तो क्या हम सामान्य हाथ रख करके नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, जिसको जैसा कंफर्टेबल है। पोजीशन वो इम्पोर्टेंट है जिससे आप कंफर्टेबल हो। अब कुछ लोगों को ज्ञान मुद्रा की ही आदत होती है, वो तो कभी वितराग मुद्रा करते भी नहीं और उनको जानकारी नहीं होती। तो आप कोई बात नहीं, आप कुछ बाकी चीजें करते हो, प्रार्थना करते हो, आप अपनी मुद्रा कर दीजिए। करना वही है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो आपको जरूर नहीं, द्रोण मुद्रा से क्या होता है कि शरीर हल्का रहता है, मतलब वजन नहीं रहता है, और इसमें थोड़ा हल्का सा, और उसमें भी फर्क पड़ता नहीं कोई। तो इसमें ग्रंथ में भी दिया है कि आप हाथ की मुद्रा ज्ञान मुद्रा कर दीजिए। तो जिसको जो कंफर्टेबल, मुझे उसमें कंफर्टेबल लगता है इसलिए मैं करती हूँ। तो इसमें हम भगवान महावीर को मानते हैं, सत्यनारायण जी। तो जो भी संस्था ने जो सिखाया है और बचपन से जो आदत होती है आदमी वही करे। इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि हमको कैसा करना है। ठीक है, कोई भी आपका मतलब मन जो जिसमें सेटिस्फैक्शन दे, आनंद दे, स्थिर सुखम आसनम,
जैसे स्थिर बैठने से आनंद मिलना चाहिए, वो आपका आसन है। ऐसा नहीं कि सामने वाले ने वैसा किया तो मैं भी वैसा करूं, वैसे नहीं होता है। तो भस्त्रिका में ग्रंथ में जो बताया, मैं आपको ग्रंथ का श्लोक के साथ एक बार बता देती हूँ कि ग्रंथ में क्या बताया है। पद्मासन में स्थिर बैठे, मेरुदंड सीधा रखे और नासिका के रेचन करना है। तो दोनों जंघों पर तलवे रखिए, दोनों जंघों पर तलवे रखिए। इसी प्रकार सारे पापों का भी नाश होता है। ये ग्रंथों में वाक्य दिया हुआ है, मैं ओरिजिनल ग्रंथ का श्लोक नहीं पढ़ूंगी, परंतु दोनों जंघाओं पे आपको तलवे रखना है, ऐसा दिखा दिया है इसमें। तो इस प्रकार ग्रंथ में अलग अलग दिया। तो पद्मासन करना है, स्वस्तिकासन करना है, सिद्धासन करना है, कोई भी एक आसन करना है। मेन तो मेरुदंड सीधा होना चाहिए, संपूर्ण शरीर को शिथिल छोड़ना है, और फिर आप कीजिए, आपको जैसा करना है वैसे इस तरह करके। ठीक है, बहुत धन्यवाद। यस आनंद भाई जी, मुझे लगता है अपन प्रार्थना की ओर चले, या कोई और प्रश्न किसी की है? कोई जिज्ञासा हो तो 1 मिनट का समय हम और लेंगे। लता जी कुछ कहना है आपको? संगीता जी कुछ कहना चाहती है? स्वस्ति आसन कौन सा होता है पूछ रही थी। क्या? स्वस्ति आसन। स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक आसन, अभी वो आसन दिखाने को टाइम नहीं है, वो उसका आकार स्वस्तिक जैसा होता है, उसके लिए उसको ऐसे स्वस्तिक आसन वगैरह बोलते हैं। अपन एक बार करके देखेंगे, उसमें ग्रंथों में दिया हुआ है। तो कभी अपन आसन के अभ्यास के समय इसका अभ्यास कर लेंगे। आज बहुत दिनों के बाद जतन भाई जी ने भी किया है। जतन भाई जी, हम कई महीनों से, मतलब कितने, मुझे 9-10 एपिसोड हो गए, हम स्टेप बाय स्टेप बहुत धीरे से प्राणायाम सीख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक एक चीज को जानते हुए पहले सारी शुद्धि क्रिया सीख ली, फिर उसके बाद सारे 3 बंध सीख लिए, और अब हम 8 प्राणायाम है। लोग कपालभाति को प्राणायाम बोलते हैं बार बार, तो हम ये कहते हैं कि कपालभाति प्राणायाम नहीं है, और प्राणायाम के पुस्तक में कपालभाति का उल्लेख भी नहीं किया हुआ, वो शुद्धि क्रिया के चैप्टर में उसको उल्लेख किया हुआ है। तो इसलिए हमें बहुत स्पष्ट और क्लियर समझना है कि प्राणायाम क्या है, कैसे करना है। इसीलिए कहते हैं प्राणायाम सही तरीके से करेंगे तो सारे रोग नष्ट हो जाएंगे, और आप अगर गलत तरीके से करते हैं तो सारे रोग होते। पहले दिन मैंने बताया, प्राणायाम आदि न युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत, सब रोग खत्म हो जाएंगे। अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग सद। ये तो प्राणायाम के लिए नहीं, सबके लिए है कि अगर हमने गलत तरीके से कुछ किया तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। सही तरीके से करोगे तो फायदे ही फायदे होंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, मेरुदंड गर्दन सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद। मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा हूँ। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब आपके भी आभारी हैं।